हेलो। आइए आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना यह योजना सरकार द्वारा बेटियों के लिए बनाया गया है। बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए। यह योजना के तहत अब जो है बच्चियों की शादी और उनकी पढ़ाई लिखाई आदि बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसका खाता खुलवाया जाता है। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलता है। पोस्ट ऑफिस में ही इसका जाकर खाता खुलवाएं। ठीक है, खाता खुलाने की बच्ची की उम्र जो हो बच्ची की उम्र 1 साल से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा स्टार्टिंग पेमेंट इसका कम से कम सालाना 250 रुपये आपको भरना पड़ेगा, 250 रुपये। ठीक है, और हाईएस्ट मतलब ये 14 साल तक भरा जाता है। इसका हाईएस्ट कितना होता है, 1.5 लाख रुपये आप भर सकते हो। कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये। ठीक है, और ये 250 रुपये सालाना, ये भी 250 रुपये, 1.5 लाख रुपया सालाना ही है। अब मान लो आपने 1 साल में 250 रुपये भर दिया, या आपने 1 साल में 1.5 लाख रुपये भर दिया, तो आप उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर अगली साल आप भर सकते हो 1.5 लाख रुपये, ऐसा होता है। और उसके बाद जो है देखो, 1 से 10 वर्ष के बीच इनकी उम्र होती है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इतना आप भर सकते हो। इस पे ब्याज जो हो, सालाना ब्याज मिलता है 7.6%, इतना ब्याज मिलता है। और 14 वर्ष तक इसको भरा जाता है। 14 वर्ष तक इसको भरा जाता है। अब मैच्योरिटी मतलब आपने 14 साल तक भरा तो 21 साल, जब से आपने अकाउंट खुलाया है 21 साल तक उसकी मैच्योरिटी होती है। 21 साल बाद वो पूरा हो जाएगा। 21 वर्ष बाद का पैसा निकाल के बच्चे की पढ़ाई लिखाई शादी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये योजना है बच्चियों के लिए बनाई जाती है, और इसमें जो है बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान अगर किसी को बच्ची ना, गवर्नमेंट ने इसके लिए ही ये खाता मतलब कि ऐसा एक प्लान बनाया, योजना बनाई है जिसके तहत बच्चियों की शादी बढ़िया से हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। या तो कुछ गरीब परिवार है, जब शादी का टाइम होता है तो उनको तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत दिक्कत होती है शादी ब्याह करने में। इसलिए सरकार ने ये जानबूझ करके एक ऐसी योजना तैयार की है। सिंपल यही देखो, उम्र देख लो आप लोग, 1 से 10 साल के बीच ही होनी चाहिए। मतलब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जब भी उसकी उम्र हो, मतलब 10 साल के नीचे ही होना चाहिए उम्र उसकी। तो ठीक है, आपने मान लो इसका जो है पहले साल 1000 रुपये आपने जमा किया, खाता खुलाने के बाद 1000 रुपये। ठीक है, तो 14 साल में आपने इसका कितना जमा करेगा, 14,000 रुपये। ठीक है, आप 14,000 रुपये जमा करोगे। ठीक है, ये वार्षिक मतलब कि 1 वर्ष के बाद ना, ये देखो ये तो वर्ष हुआ, वर्ष ये कितना हुआ, 14 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष मतलब ये मैच्योरिटी है 21 वर्ष। 14 साल तक आपको जमा करना पड़ता है। इस पे जो है 7.5% ब्याज मिलता है। मतलब 1000 का अगर साल भर में आप जमा किए तो आपको लगे 1000 का कितना होगा, तो 1000 का 7.5% आप 7.6% आप निकालेंगे, 7.6% मिलता है, तो आप काटेंगे तो आपको आ जाएगा 76 रुपये मिलेगा आपको। अब इसमें एक चीज़ और है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है इस पर। मतलब कि ये आपका 1076 रुपये ब्याज के साथ हुआ 1 साल का, 1076 रुपये। अगली साल
यही पैसा अगर है तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इसके ब्याज के ऊपर ब्याज 7.6 1/100 काटोगे तो ये जितना आएगा वो उतना हो जाएगा। इसी तरह से ब्याज के ऊपर ब्याज प्लस होता जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया मैं कि 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हो हर साल। अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हो, ठीक है, तो आपका समझ लो कि 14 साल में आप लोग कैलकुलेशन करना 21 लाख के आसपास होगा। ठीक है, और इसका जब मैच्योरिटी होगा तो 70 लाख के ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से इसमें फ़ायदा होता है कि आपने 1.5 लाख हर साल जमा किया, 14 साल तक आप जमा किए, लास्ट में आप इतना पैसा निकालिए, मस्त अपनी बिटिया की शादी करिए धूमधाम से, एकदम ज़बरदस्त। पढ़ाने लिखाने के लिए आप बीच में पैसा खर्चा मतलब निकाल सकते हैं। इस खाते की मालिक बच्ची होती है। ठीक है, और इसमें जो है एक चीज़ और होता है कि मान लो कि आपने 5 साल की बच्ची हुई, आपने खाता खुलाया, 21 साल बाद मैच्योरिटी हुई, टोटल कितना उम्र हो गया उसका? 26 साल। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 26 साल, आप अगर 20 साल की उम्र में ही शादी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक बात ये आ गई कि हमको 20 साल की उम्र में ही बच्ची की शादी करना है, तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल वैसी कोई बात नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, इसका सिस्टम है 20 साल तक आपका जितना पैसा जमा होगा उसके हिसाब से उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके आपको 20 साल का पैसा मिल जाएगा। आप बिटिया की शादी करिए, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यह एक गवर्नमेंट की योजना है, सोची समझी योजना बनाई गई है। ठीक है, बच्चियों के लिए, और इसका आप लोग लाभ लें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग। ठीक है, कोई इसमें देखिए और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख करके पूछिए, मैं तो लगभग सब क्लियर ही कर दिया है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलवाओ, 1 से 10 वर्ष के बीच में कभी भी आप खाता खुलवा सकते हो बच्ची का। ठीक है, और उस पर जो है 250 रुपया पर साल, मतलब इससे कम नहीं जमा कर सकते हो, आपको 250 रुपये जमा करना ही पड़ेगा। और चाहे 1000 जमा करो, 2000 जमा करो, 3000 जमा करो, हर साल आपको जमा करना है पैसे। हाँ, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं बता भी दिया। मान लो एक साल में आपने 1000 जमा किया तो 14 साल में 14,000 हो गया। 21 वर्ष बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपये जमा करोगे तो 21 लाख जमा करना पड़ेगा। और मतलब ये 14 वर्ष का मैं बता रहा हूँ, 14 वर्ष का आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने कम ही वर्ष में जमा किया, मान लो कि आपने 14 वर्ष 10 वर्ष ही जमा कर पाए, तो ये पैसा आपको चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, इसमें ज़्यादा टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। इसका ब्याज दर जो है 7.6% मिलता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 14 वर्ष तक जमा करो, 21 वर्ष तक उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, पैसा लीजिए, बच्ची की शादी करिए। इसमें अच्छा है, मेरे हिसाब से योजना बहुत बढ़िया है, सभी लोगों को खुलवाना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, और कुछ होगा इसमें तो क्लियर करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछिए, बाकी मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका लाभ लीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि वो अपनी बेबी की शादी, अपनी बच्ची की शादी अच्छे से कर सके। यही उद्देश्य है अपना। जानकारी है तो जानकारी बांटो, जिससे किसी का भला हो सके। ठीक है, इसमें वो घंटी आती है, वो घंटी दबा दोगे तो अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो दूसरी आई है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लोग हैं उनको भी सब्सक्राइब करवाना। आप लोग भी वीडियो बनाओ अगर जानकारी है तो इसके बारे में, और सबको बताओ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।